बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं जावेद महर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी 8 हिस्सों में जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुकी हैं। आज से हम एक्टिव वॉइस करेंगे और एक्टिव वॉइस में जो हमारा पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में हम फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि कुछ आपको उर्दू के फ़िक्रात दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब हमने ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फ़िक्रा, पर्टिकुलर फ़िक्रा जिसको आपने इंग्लिश में करना है, ये कौन से टेंस का है। तो आज का जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पहचान क्या है इसकी। तो याद रखें कि उर्दू जो फ़िक्रात होंगे उनके आखिर पर ता हूँ, यानी मैं गरीबों की मदद करता हूँ। अब आखिर पे देखें क्या आया, ता हूँ। दूसरा वर्ड है ती है, वो किताब पढ़ती है, आखिर पे ती है आया है। ता है, असलम फुटबॉल खेलता है। ते हैं, हम अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि ता हूँ, ती है, ता है, ते हैं, इस तरह के तमाम अल्फाज अगर किसी उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हम हर अब टेंस को 3 कैटेगरीज में करेंगे: पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन, नेगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन और सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन। तो हम 3 कैटेगरीज के अंदर हम देखेंगे कि इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाने का तरीकाकार क्या है। पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनको हम उर्दू में मुस्बत फ़िक्रात कहते हैं, हाउ टू मेक। आप याद रखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम कोई भी, बॉय, गर्ल, बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, आई, वी, यू, ये सारे सब्जेक्ट में जो है अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होंगे। देन है सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए वर्ब की 3 फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। और आखिर पे ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम वाक़े होता है। अब आप देखें कि पहला सेंटेंस, वो मेरी मदद करता है, वो मेरी मदद करता है, वो की इंग्लिश है, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो वो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो वो की इंग्लिश है ही। अब है मदद करना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगानी है, तो मदद करना होता है हेल्प। तो यहाँ पे लगा देंगे ही हेल्प्स, मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी। अब देखें कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ही हेल्प्स मी और आखिर पे फुल स्टॉप। और दूसरा सेंटेंस देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं, हम ज्यादा हैं यानी वी, तो सब्जेक्ट आ गया वी। नमाज पढ़ने को से प्रेयर भी कर सकते हैं और ऑफर प्रेयर भी कर सकते हैं। तो ऑफर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और नमाज है प्रेयर। तो ये सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, वी, ऑफर, प्रेयर। स्टूडेंट, यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है तो हमने सिंपल ऑफर लिखा है, लेकिन यहां पे हमने हेल्प लिखा है तो साथ में एस आया है। तो ये एस इधर नहीं आया, इधर आया है। इसी तरह कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें ईएस भी आता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस कहां पे आता है और कहां पे। जी स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने एस या ईएस कहां पे लगाना है और कहां पे नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं कि एस और ईएस कहां पे लगाना है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं वो आपने जहन में रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव हो यानी मुस्बत फ़िक्रा हो। और तीसरी ये है कि सब्जेक्ट में यानी शुरू में, फ़िक्रे के शुरू में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, बॉय, गर्ल, आयशा, अकरम, जावेद, ये सिंगुलर नेम
हो। तो तब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके आखिर पर एस या ई एस लगाना है। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि एस कहाँ पे लगाना है और ई एस कहाँ पे लगाना है। भाई हमें ये तो समझ आ गई है कि भाई टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, सेंटेंस पॉजिटिव हो और फिक्रे के शुरू में ही शी इट या सिंगुलर नेम हो तो हमने एस या एस लगाना है। अब ये है कि एस कहाँ पे लगाना है, ई एस कहाँ पे लगाना है। तो याद रखें अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हैं तो ई एस की 5 फर्दर कंडीशंस हैं। ये 5 अगर कंडीशंस हैं यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आखिर पर, बाकी सारी कंडीशंस पूरी होके फॉर्म के आखिर पर कुछ वर्ड्स हैं, अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाए तो आपने ई एस लगाना है, अगर ये वर्ड नहीं है तो आपने एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके आखिर पे है ओ, जैसा कि गो, तो क्या बन जाएगा, ई एस लग जाएगा, गोज बन जाएगा। इस तरह से डू, डज। फिर आप देखिए एक्स, जैसा कि मिक्स, मिक्सेस, ई एस लग गया। और अगर फर्स्ट फॉर्म के आखिर पर क्या आ रहा है, एस एच, जैसा कि वॉश, तो क्या आ जाएगा, वॉशेस। इस तरह से सी एच, जैसे कि टीच, तो क्या आ गया, टीच। और फिर डबल एस, जैसे कि पास, पासेस। तो स्टूडेंट्स ये 5 कंडीशंस ऐसी हैं कि फर्स्ट फॉर्म के आखिर पर अगर ये वर्ड आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये या ये, तो आपने ई एस लगाना है। अगर ये नहीं है लेकिन बाकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो आपने क्या, सिंपल एस लगाना है। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, उर्दू के 2-3 फिकरात और साथ में फिर उसकी ट्रांसलेशन जो है वो इनटू इंग्लिश करते हैं। अब हम उर्दू के कुछ सेंटेंसेस हैं जो पॉजिटिव हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हम अपना फर्ज अदा करते हैं। अब एक तो ये चीज़ ये है कि आखिर पे ते हैं आया है तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट में लगाते हैं वी और अदा करना परफॉर्म, अपना फर्ज और ड्यूटी, ये हो गया। अब आप देखें कि ये जो परफॉर्म है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा। उसकी वजह ये है कि बाहर थर्ड पर्सन नहीं है। दूसरा देखें वो अव्वल इनाम हासिल करती है, सब्जेक्ट में आ गया शी, हासिल करना गेट्स फर्स्ट प्राइज। अब आप देखेंगे यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गेट है, गेट के साथ एस लगा है। उसकी वजह ये है कि ये जो गेट का वर्ड है यहां पे टी आया है, यानी वो जो ई एस की कंडीशंस है वो यहां पे पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए हमने सिंपल एस लगाया क्योंकि बाहर थर्ड पर्सन है। पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस सब्जेक्ट के लिए, पकड़ना कैच। और आखिर में देखिए यहां पे सिंगुलर नेम है सी ए टी सी एच, आखिर में क्या आया, सी एच, तो इधर ई एस लगेगा, द थीफ। मैं हॉकी खेलता हूं, मैं की इंग्लिश आई, खेलना प्ले और हॉकी, तो सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से करके ये बन गया। अब देखिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ना एस लगा है ना ई एस लगा है। उसकी वजह यही है कि बाहर जो है वो फर्स्ट पर्सन आई लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे ही शी इट या सिंगुलर नेम होता तो हम यहाँ पे ऐसे ई एस का इजाफा करते हैं। तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और इनकी ट्रांसलेशन से मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिकरात, और इसका बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट या डज नॉट लगाओगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर पर ऑब्जेक्ट। दूसरी बात ये है कि डू नॉट किन के साथ आएगा और किन के साथ डज नॉट आएगा। वो देखना है कि ही शी इट या सिंगुलर नेम, इनके बाद डज नॉट आएगा और आई वी यू दे और जितने भी प्लूरल्स हैं बॉयज गर्ल्स पीपल, इस तरह से जो प्लूरल्स हैं उनके बाद डू नॉट आएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं उर्दू में और उनकी फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। अब मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं, उर्दू में 2 हैं। लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, लड़के बॉयज। अब बॉयज जो कि प्लूरल भी है और अगर ये बॉय होता है तो इसके साथ हम यकीनन डज नॉट लगाते। अब ये प्लूरल फॉर्म भी है, बॉयज है, तो हम इसके साथ डू नॉट लगाएंगे।
बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है जी, वो झूठ नहीं बोलता है, एक है यानी वो, ही लगाएंगे इसके साथ, ही, और ही शी इट यानी थर्ड पर्सन के साथ मैंने कहा था सिवाय देंगे कि थर्ड पर्सन के साथ हम यानी ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट टेल अ लाई। और आपने देखा कि इसके साथ ही के साथ हमने डज नॉट का ऐसा यहाँ पे शी होता, इट होता या कोई सिंगुलर होता, मतलब बॉय है, गर्ल है या कोई नेम है, तो फिर हम उनके साथ भी हम डज नॉट ही लगाते हैं। और अगर प्लूरल फॉर्म है या यहाँ पे आई होता, वी होता, यू, दे, तो हम उनके साथ डू नॉट लगाते हैं। ठीक है जी, अब हम इनके इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात जो है वो बनाने का तरीका ये है कि आप शुरू में डू ये डज लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन है, ही शी इट या सिंगुलर नेम है तो डज आ जाएगा, और अगर ये थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं है तो डू आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है और आखिर पे जो है वो सवालिया निशान आता है। अब हम इसके इंग्लिश के कुछ इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात लिखते हैं उर्दू में और उसकी फिर ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं। तो स्टूडेंट, अब मैंने इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात लिखे हुए हैं उर्दू में, इनकी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। क्या मैं सच बोलता हूँ, तो ये सवालिया सेंस है इसकी, और आपको पता कैसे चला, आखिर पे है ताहू, तो ता है, ती है, ते है, पहचान से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आखिर पे सवालिया निशान है, पता चला कि ये इंट्रोगेटिव यानी सवालिया है। तो क्या मैं सच बोलता हूँ, मैं की इंग्लिश है आई, और आई के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं तो डू शुरू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डू आई, सच बोलना, स्पीक ट्रूथ, डू आई स्पीक ट्रूथ, और आखिर पे सवालिया निशान। क्या माली पौधों को पानी लगाता है, माली की इंग्लिश है गार्डनर, और गार्डनर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने डज लगाना है, तो डज शुरू में आ जाएगा, डज गार्डनर वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, और आखिर में सवालिया निशान। वो सुबह सवेरे कहां जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए सवालिया तो है, बट ये वो है जिनके अंदर हम WH वाली कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं, यानी विच, व्हेन, व्हाट, हाउ, W एंड H वाली। तो हमें हमारे जब उस्ताद पढ़ाते थे वो कहते हैं ये बड़ा सवालिया फिक्रा है। तो इसमें आपने क्या करना है कि डू और डज उसी तरह आएगा, उससे पहले आपने वो जो है WH वाला लगा देना है, जो भी उसकी सेंस बनती है, वेयर है, व्हेन है, व्हाट है, विच है या हाउ है। अब कहाँ जाता है, तो कहाँ की इंग्लिश है वेयर, वो सुबह सवेरे कहाँ जाता है तो वेयर, तो वो जो है ही है तो ही के साथ डज आता है, तो वेयर डज ही, वेयर डज ही गो, सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। और आखिर में सवालिया निशान, वेयर डज ही गो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है सवालिया फिक्रात जो है वो आपने करने हैं। और अब हम इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इनको मिला के लिखते हैं कुछ सेंटेंसेस, और फिर हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम एक आखिर पर एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मिक्स सेंटेंसेस होंगे, यानी पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और सवालिया भी हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सख्त मेहनत करता हूँ, आपने देखा आखिर पे आया ताहूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें नहीं का जिक्र भी नहीं है और क्या का जिक्र भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैं सख्त मेहनत करता हूँ, सब्जेक्ट आ जाएगा आई आपका, आई, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या आएगा, वर्क, आई वर्क हार्ड। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। क्या तुम वक्त ज़ाया करते हो, आखिर पे क्या आया है ते हो,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सवालिया है। तो तुम की इंग्लिश है यू, और यू से पहले हमने डू लगाना है। डू यू वक्त ज़ाया करना, वेस्ट होता है ज़ाया करना। डू यू वेस्ट टाइम, और आखिर पे सवालिया निशान। असलम हॉकी नहीं खेलता है, आखिर पे आया है ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, नहीं का जिक्र है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। असलम हॉकी नहीं खेलता है, असलम है सिंगुलर, और सिंगुलर नेम के बाद हमने डज नॉट लगाना है। असलम डज नॉट। डज नॉट प्ले हॉकी। क्या हमारी फौज दुश्मन को शिकस्त देती है, आखिर पे क्या आया, देती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सवालिया निशान लगा हुआ है, तो ये सवालिया फिक्रा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या हमारी फौज आवर आर्मी, तो आवर आर्मी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे, तो डज आवर आर्मी डिफीट एनिमी, और आखिर पे सवालिया निशान। डज आवर आर्मी डिफीट एनिमी। आखिरी आज की एक्सरसाइज का सेंटेंस है, दरवाजे पर दस्तक कौन देता है। आखिर पर आया ता है, कौन देता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन साथ में सवालिया निशान भी है, इसका मतलब ये सवालिया है। अब ये देखें कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे है कौन। अब कौन की इंग्लिश होती है हु, तो हम इसको करेंगे हु के बाद दस्तक देना होता है नॉक्स, नॉक्स के बाद, नॉक के बाद एट जो है इसकी प्रोपोजिशन है, हु नॉक्स एट द डोर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि मैंने आपको बताया था कि WH वाले जो होंगे, वेयर है, व्हाट है, विच है, व्हेन है, हाउ है, तो वो सारे जब आएंगे तो वो डू और डज से पहले लग जाएगा। लेकिन ये वाहद जिसमें हु वाला सेंटेंस, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि हु अगर शुरू में आ जाएगा तो आपने फर्स्ट फॉर्म से पहले यानी हु के बाद आपने डू और डज नहीं लगाना, क्योंकि हु आपका सवालिया सेंस भी कवर कर रहा है, इसके साथ साथ जो हु है वो एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हु नॉक्स फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका इजाफा करना है आपने, हु नॉक्स एट द डोर, और से ये सिर्फ एटीट्यूड जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के साथ ही है। तो स्टूडेंट ये हमारी एक मिक्स्ड एक्सरसाइज थी, और मुझे उम्मीद है कि हमने जो पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया जो फिक्रात किए और आखिर पर ये एक्सरसाइज की है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, होपफुली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ आ गई हो।